तो बेटा आज बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। केमिकल बॉन्डिंग से आपके एग्जाम में लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और वही चीज पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में फैक्ट पूछेगा। सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो पढ़ाएंगे बस वही पढ़ना है और इसके अलावा और एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, हम लोग का यही उद्देश्य है कि आप लोग का अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए और आप लोग हमको पार्टी और मिठाई खिलाते रहिए। चलो बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। देखो सबसे पहला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड बताया? कौन सा बॉन्ड है बेटा? आयनिक बॉन्ड। ध्यान से सुनना, जहां पे इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं बेटा? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। अब एक चीज याद रखना, आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। क्या बोले बेटा? आयनिक बॉन्ड हमेशा कहाँ बनता है? मेटल और नॉन मेटल। तो कौन सा मेटल होते हैं? मेटल वो होते हैं जिसके आउटर मोस्ट सेल में, यानी संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 हो चाहे 2 हो चाहे नॉन मेटल क्या होता है? जिसके आउटर मोस्ट में 5 हो, 6 हो या 7 इलेक्ट्रॉन हो। देखो ये ग्रुप जो है ना, ये मेटल वाले ग्रुप है और ये मोस्टली किसके ग्रुप है बेटा? नॉन मेटल के ग्रुप है। ठीक है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन देगा उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन दाता। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन दाता या इलेक्ट्रॉन डोनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर। और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्राही बोलेंगे या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोलेंगे। सबको समझ में आ गया बेटा? तो यानी पूछेगा पहला क्वेश्चन, आयनिक बॉन्ड किसके किसके बीच में बनता है बेटा? तो धातु और अधातु के भी बनता है, मेटल और नॉन मेटल। मेटल होने का कंडीशन क्या होना चाहिए? मेटल के मोस्टली आउटर मोस्टल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जबकि नॉन मेटल होने के लिए क्या बेटा? 5, 6, 7 होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन देगा और एक लेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो देगा उसे इलेक्ट्रॉन दाता बोलोगे और जो लेगा उसे क्या बोले? इलेक्ट्रॉन ग्राही। एक बात ध्यान से सुनना भैया, इस बॉन्ड को दिखाने का तरीका ये होता है, ये हमेशा कर्व एरो से ऐसे दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमेशा कौन होगा? इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। तो यहाँ पे कौन होगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। बात समझ में आई? तो इधर हमेशा कौन किसको लिखोगे? मेटल को, और इधर किसको लिखोगे बेटा? नॉन मेटल को। सबको समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बोलो प्यारे। जैसे एग्जांपल देखो NaCl है, जैसे देखो ये मेटल हुआ, ये कैसा हुआ? नॉन मेटल। ये देखो मेटल, ये कैसा हुआ? सबको समझ में आएगी नहीं समझ में आई? बोलो भाई। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कौन सा बेटा होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। इसको हमेशा याद रखना, ठीक है? समझे भाई? काफी स्मार्ट तुम लग रहे हो आज, पता नहीं क्या खा के आए हो। पहला प्रॉपर्टी देखो, एकदम छा गए, एकदम धुआं धुआं कर दोगे। देखो प्रॉपर्टी की बात करते तुम हंसते क्यों? जिसके ऊपर जी है, हंसा मत करो, वो पूरे यूनिवर्सल स्मार्ट लगता है मुझे वो। उसके जैसा तो कोई है ही नहीं दुनिया में। होली की बात, तुम्हारा बर्थडे कब था? हाँ तो याद है ना? हार बोले मैं गाड़ी बुक कर दे। अच्छा बता देना, 5 लाख रुपए लेके आना कम से कम। ठीक, नीचे थार है, बुक करके सड़क पे कटेगा तुम्हारा। देखो बेटा, कहा गया कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी जो गलनांक होता है, वो कैसा होता है? बहुत हाई होता है। हाई काहे होता है बेटा? एक पे होगा 5 to 4 और एक पे क्या होगा बेटा? तो इनके बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अरे भाई, लिबरी कहानी होगी। एक मिला मेटल, एक मिला क्या? नॉन मेटल। तो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। अभिषेक से पूरी बता देगा। ठीक है, अगली कहानी क्या होगी? तो कितना खुश हुआ देखो, लजा रहा है एकदम। अगर देखो क्या लिखा है, कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कौन सा स्टेट? ध्यान से सवाल को करना। देखो जी, ये प्रियंका इधर देखो, अगर ऐसे लिखा होगा NaCl लिखा होगा और NaClAQS लिखा होगा और तुमसे पूछे कि बताओ इसमें कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो देखो एक्वस वाला करना, इसको मत लिख के चलना। ठोस अवस्था में आयनिक कंपाउंड कोई कंडक्टर की तरह काम नहीं करता जब तक उसको पिघला ना दो, जब तक उसको वाटर में डीप न कर दो। समझ में आई? अब ऐसे खड़ा नमक खड़ा लेके आओ, बोलो सर जी इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, तैयार लगा, कोई कुछ नहीं होने वाला। जैसे उसको पिघला के करो फिर देखो, फिर धुआं धुआं हो जाओगे तुम। समझे? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बात समझ आई? सॉलिड में तगड़ा होता है। बात समझ में आ गई? तुम्हारा कोई जवाब नहीं लगता भाई, आज का कॉलेज बंद चल रहा है भाई।
समझे? संजय मोबाइल बंद चल रहा है आजकल, ये दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो पिघली अवस्था में ये क्या होते हैं, बहुत अच्छे क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, वही चालक होते हैं। बात तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं। रिया भी आगे का, अच्छा ठीक है। आगे क्या लिखा है बेटा? हार्ड लिखा है, और क्या लिखा है बेटा? हार्ड का मतलब बहुत क्या होते हैं, ये कठोर होते हैं। और दूसरी बात क्या होता है, बहुत चमकीले टाइप होते हैं, जो चमकमार हो एकदम। आज लगवाया 500 का क्रीम, चमकमा रहा एकदम, एकदम एकदम देख रहे हो जब प्लेटिनम की तरह चमक रहा है एकदम, प्लेटिनम ही फिर उसके आगे। तो ये कठोर होते हैं, और कैसे होते हैं, भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब होता है क्या? चमचमा। दारू पीयू नहीं है, तुमसे बोल रहे हैं, दारू पीयू नहीं, लोग मंगवाते हैं भी। तो बेटा आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ये मेटल और नॉन मेटल भी बनता है, पहली बात याद रखना। ये मेटल होने के लिए क्या बता है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए ये कहानी होनी चाहिए। हाँ, कपार फोड़ देना अपना। और वाला कहानी ये है, कार्बन जो होता है, कार्बन जो होता है ना, कोई 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देना पॉसिबल नहीं है। जैसे तुम्हारे पास मान लो अगर 4,000 रुपया अगर है, अब तुमसे कोई बोलो उधारी दे दो यार, तो तुम क्या 4,000 दे दोगे? सोचोगे कि 4 का क्या कर ले हम, 8 कर ले। तो कोई बिजनेस करना चाहेगा तो 4 का 4 बोल देगा नहीं, सोचे 4 उससे भी ले, 4 अपना ले, 8 करके फिर उसको चुकता कर देंगे। बात समझ आई? अब अगर दे दो तो समझ में तो बकचोदा कहलाओगे। ठीक, शक्ल से लग भी रहे हो आजकल, तुम किसी चक्कर में पड़े हो। सबको समझ में आई बेटा? तो मेटल और ए तो वो क्या हुआ है, खाई नहीं खाई क्या आज? खाई नहीं खाई क्या? दे, देखो आयनिक बॉन्ड इसके वजह से बनता है, याद रखना बेटा। मेटल और नॉन मेटल चाहिए इसके लिए बेटा। प्रॉपर्टी में हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, कंडक्टर अच्छा होना चाहिए। वो भी कौन सा स्टेट बेटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, लिखा क्या है, ठीक है? गड़बड़ जल्दी में गड़बड़ी मत कर देना, जल्दबाजी में गड़बड़ी मत कर देना। वो ऑप्शन नीचे बोथ भी होगा, देख लेना एक बार, आग गला के देखना चील की तरह, समझी? ठोस अवस्था में कोई भी आयनिक कंपाउंड कंडक्टर का काम नहीं करता, लेकिन अगर उसको पिघला दो, मोल्टेन स्टेट में रख दो या सोल्यूशन स्टेट में रख दो, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा और इलेक्ट्रिक कंडक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ग्रेफाइट तो भाई उसका एक्सेप्शन है। हाँ याद रखना, बहुत अच्छा दीदी ने बहुत अच्छा बात बता दी। जो ग्रेफाइट होता है, क्या बेटा होता है बेटा? यही एक ऐसा कहानी है कोवलन की, जो कैसा होता है बेटा, कंडक्टर होता है। ये बहुत पूछता है, ठीक है? बात समझ आ गई?